मोदी अग्निवीर का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, मोदी जी की ये जो झूठी योजनाएं हैं वो मुद्दा है। इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री पद पे बैठा है, वो इतनी बड़ी झूठ बोलता है। अशोक गहलोत की सरकार ने वो चीज किया जो हिंदुस्तान की कोई सरकार ने नहीं किया। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में है सीकर लोकसभा क्षेत्र और हम सीकर विधानसभा के दादिया गांव में हैं। मूड है चुनावों का और चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, वक्त कम बचा है, लेकिन मुद्दे क्या हैं आखिरकार? क्या युवाओं में, क्या बाकी लोगों में, किसानों में मुद्दे क्या हैं? हम सीधे बात करेंगे। कुछ युवा हमारे साथ हैं। आप बताइए कि इस बार चुनावों के मुद्दे क्या हैं, किस बात को लेकर के युवा वोट डाल रहा है? हमारे तो एक ही है हमारा राम जी, उनको ही वोट देना है। कोई मुद्दे तो होंगे ना, ये तो कैंडिडेट की बात नहीं, मुद्दे तो वो हैं कि विकास के तौर पर पिछले सालों में कुछ विकास नहीं हुआ है, इसलिए हम इस बार चेंज करेंगे, हमारा राम जी को लाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि युवाओं का रोजगार है या बाकी किसानों का मुद्दा है, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? किसानों का। जैसे हमारे यहाँ पे जो हमारा राम जी है ना, वो किसानों के ही हैं और किसानी कौम के हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो ज़्यादातर उन्हीं को लीड दे रहे हैं। किसानों में क्या दिक्कत है, मतलब किस तरीके की परेशानी किसानों ने झेली है पिछले दिन? को तो मानो भी की जरूरत होते तो किसानी कौम में देखे क्या है? किसानों ने सभी प्रकार की झेली है। जिस प्रकार से मौसम में कोई दिक्कत होती है तो बारिश हो पड़ती है तो कोई देखता नहीं है। अगर हमारा राम जी थोड़ा सहयोग करेंगे जीतने के बाद तो बहुत अच्छा रहेगा किसानों के लिए। लेकिन जो लोकल सांसद हैं उन्होंने भी तो काम किया होगा ना, कुछ कुछ तो किया होगा। उन्होंने काम किया था लेकिन वो इतना काम नहीं कर पाए जितना वो हमारा राम कर सकते हैं। युवाओं के लिए बस और किसानों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, बस इतना है। जो किसानों के लिए काम करेगा ना वही आगे रहेगा हमेशा। किसानों की बात यहाँ पर हो रही है, कुछ और भी जो लोकल हैं इस गांव के वो लोग हैं। आप क्या इसी गांव से? जी। क्या है इस बार मुद्दे, क्या है मुद्दों के लेवल पर? अगर हम देखें मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे अग्निवीर का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और मोदी जी की ये जो झूठी योजनाएं हैं वो मुद्दा है। किसानों के साथ जो एमएफसी का या किसानों के साथ जो अभी दिल्ली जाने में बॉर्डर पे बर्ताव किया इस मोदी सरकार ने, वो मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं। और मुद्दों की बात एक मैं आपको और बता दूं, इन मुद्दों को भी छोड़ते हैं तो इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री पद पे बैठा है, वो इतनी बड़ी झूठ बोलता है, इतनी बड़ी झूठ। हम बेरोजगारी की भी छोड़ देंगे, महंगाई की भी छोड़ देंगे, सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, लेकिन उसने एक बड़े पद पे जाने के लिए कहा कि मैं सबके 15-15 लाख खाते में डालूँ। मुझे ये बताओ डले क्या? नहीं डले ना। अब सुनो एक दूसरी, और सबसे बड़ा इस सीकर लोकसभा के अंदर ये बाबा जी मुद्दा है। 10 साल से है, हमने उसकी शक्ल नहीं देखी। हमें उसने कभी गांव में आके ये नहीं कहा, किसी का नाम बता देने सिंगल आदमी का, किसी का भी कि ये फलाना गांव का है, फलाना नाम है, तो हम बाबा जी को वोट दे देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ही बाबा है। सांसद के खिलाफ भी नाराजगी है और भी कुछ युवा हैं। आप लोग तीनों एक साथ में बहुत देर से देख रहा हूँ खड़े हैं, क्या मुद्दा है आपके? हमारे इधर क्या है? अभी रोजगार है आपके पास? नहीं है, रोजगार नहीं है जी। क्या है? अग्निवीर लागू की जो पहले भर्ती हुए थे उसको ज्वाइनिंग नहीं दी थी, ज्वाइनिंग रोक रख ली, फिर अग्निवीर लागू कर दी, तो बेरोजगारी तो बढ़ रही है आगे से आगे। आप सेना में जाना चाहते थे? हाँ सर। फिर क्या हुआ? अब ज्वाइनिंग रोक रखी, अग्निवीर लागू कर दी, तो अग्निवीर में कौन जाएगा? 4 साल बाद में क्या करेगा वो आके? 4 साल में जाता है, यहाँ 5 साल तैयारी करता है, 5 साल बाद 4 साल वहाँ जाके क्या करेगा? तो क्या आपने अग्निवीर के लिए अप्लाई नहीं किया? नहीं किया सर, संतुष्टि नहीं है हमारे अग्निवीर के लिए। आप तो किसान लग रहे हैं, क्या है किसानों को अभी क्या मुद्दे हैं? किसान को क्या मिल रहा है इस समय, किस तरीके की? इस शेखावाटी में किसानों के लिए मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ जो झूठे जुमले दे रहे हैं, यमुना का पानी और ईआरपीसी का जो मुद्दा लाए हैं वो है सिर्फ चुनावी मुद्दे। आज तक इस राज्य के अंदर भाजपा सरकार से भैरों सिंह जी से लेकर आज तक वसुंधरा जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो जनता के, किसानों के हित के लिए छाप छोड़े। लेकिन अभी तो अशोक गहलोत की सरकार थी, तो उसने क्या किया? अशोक गहलोत की सरकार ने वो चीज़ किया जो हिंदुस्तान की कोई सरकार ने नहीं किया। जैसे चिरंजीवी योजना इन्नी बंद कर दी, ये आयुष्मान कार्ड ला रहे, किसके पास है? एक जनता के पास। आप सर्वे करो, राजस्थान के कोई भी गांव में, कोई भी शहर में, कोई भी अगर गली में जाओगे तो आपको कोई आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा।
यहाँ हर व्यक्ति को 25 लाख का बीमा। लेकिन पानी जो आप कह रहे हैं किसानों का, वो तो अशोक गहलोत जी को भी लाना चाहिए था। गहलोत जी ने तो बजट दे दिया पैसा ईआरपीसी का और दोनों का, सेंटर में इनकी रास्ता, सेंटर में इनका रास्ता। इसलिए सरकार का ये सोचा कि अगर ईआरपीसी का मुद्दा अगर ये दे देंगे तो यहाँ भाजपा सरकार नहीं आएगी। और क्या है आप लोगों के, एक तो इन्होंने बताया कि अग्निवीर का मुद्दा है, और भी कुछ मुद्दे हैं? अग्निवीर का मुद्दा है, कोई भी भाजपा कार्यकर्ता है वो घर पे जाके वोट मांग के दिखाते हैं अग्निवीर के नाम पे। आक्रोश है जनता का, और भारतीय जनता पार्टी है वो तानाशाही पे उतर गई। अरविंद केजरीवाल है वो जेल में बंद है, और अमरा राम जी है वो सीकर का किसानों का राम है, और वही नेता है अमरा राम जी, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है। वो की बार भारी मतों से विजय होंगे सीकर जिले में। कई सारे मुद्दे हैं, किसानों से लेकर के अग्निवीर तक का, यहाँ तक कि पानी का भी मुद्दा है, जिसको लेकर के तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो थोड़े परेशान भी हैं, अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं। जी बताइए, आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा है? मुद्दा तो बहुत है, कहने को कोई बाकी नहीं है, लेकिन बीजेपी है ना वो बहुत ही मतलब तानाशाही है, लोगों को जेल में डालते है, डराते धमकाती है, उसका कोई मतलब नहीं। कोई जो क्या कहती है मेरी गारंटी, मेरी को नहीं, सबका वो तो एक आदमी थोड़ा मेरी गारंटी, पूरा देश एक आदमी प्रधानमंत्री, पूरा देश का होता है। लेकिन 3 बार तो यहाँ फिर भी आप लोग इतने विरोध में, फिर भी 3 बार से बीजेपी जीत रही है। नहीं जीतेगी, बिल्कुल नहीं जीतेगी, 160 सीट रहेगी। चलिए, तो कई सारे लोग हैं, अपना अपना मत है। चूँकि ये पूरा जो गांव है इसमें यहाँ पर किसानी का मुद्दा है, हम और भी इलाकों में जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे कि आखिरकार मुद्दे के तौर पर क्या कुछ लोग चाहते हैं, क्या कुछ लोगों की डिमांड है, और कितने संतुष्ट हैं वो स्थानीय सांसद से, स्थानीय सरकार से। सीकर लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है जहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के अमरा राम जी को समर्थन दिया है। अमरा राम जी हमारे साथ हैं। ये जो प्रयोग है सीकर को लेकर के कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ रही है, इसका क्या असर दिख रहा है? नहीं, असर देश में जो कुशासन 10 साल से रहा है, जो देश के संविधान, संवैधानिक अधिकार, जनता के हर हिस्से को तबाह करने का और अंबानी अडानी को मालामाल करने का काम किया है। और इसलिए ही पूरे जो देशभक्त हैं, देश को बचाना चाहते हैं, देश की जनता को बचाना चाहते हैं, वो तमाम दल इंडिया गठबंधन बना करके चुनाव के मैदान में हैं। और वो इसलिए हैं कि देश की जंगे आज़ादी में यही कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जिन्होंने पूरे जंगे आज़ादी में संघर्ष किया है और आज़ादी प्राप्त बलिदान देके किया है। और जो आज राज सत्ता में बैठे हैं वो तो माफी वीर हैं, अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे और आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इसलिए पूरे देश की जनता के हक और अधिकार बचे, देश का संविधान बचे और संवैधानिक अधिकार बचे, इसके लिए है तमाम ये दल, मतलब इंडिया गठबंधन में दल गठबंधन करें तो वो बुरा है और एनडीए करे तो बहुत बढ़िया है, उससे ज़्यादा दल उनके साथ है। क्या ये चुनौती आ रही है कि आमतौर पर हाथ के निशान पर लोग वोट डालते हैं, आपका हसिया और हथौड़ा है, तो क्या ये एक चुनौती बन रही है, या आपका जो पर्सनल जो निजी रेपो है लोगों के साथ वो आपके काम है? ऐसा कुछ नहीं है, रांती सब किसान ने आज हाथ में ले रखी है। ऐसा कौन सी, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आरएलपी है, चाहे सीपीएम है या अन्य दल है, किसान की दरांती मजदूर का हथौड़ा और जवान का सितारा है, वो सब जानते हैं और अमरा राम का काम भी जानते हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस तो 2004 में भी जब मनमोहन सिंह को बहुमत नहीं था तो 61 एमपी थे जो बिगर शर्त 5 एमपीओं पे एक मंत्री बना रहे थे, लेकिन एक मंत्री भी बनने की बजाय इस भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक और कॉरपोरेट पर्स नीति है, इसको राज से दूर रखने के लिए कांग्रेस के मनमोहन सिंह को समर्थन दिया था। अच्छा, ये बताइए कि मुद्दे क्या है इस बार, क्योंकि आप जा रहे हैं अलग अलग इलाकों में, क्या किसानियों का मुद्दा या रोजगार का मुद्दा, किस तरीके के मुद्दों को आप ज़्यादा समझ रहे हैं कि इस बार पब्लिक चाह रही है कि उसका निदान हो? 2 चुनाव 2014 और 19 चेहरे पे चुनाव हुआ है और निश्चित रूप से ये चुनाव देश की आम जनता के मुद्दों पे होगा। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की एमएसपी है, दलित शोषित को आप जिस तरह से अपमान किया है, मैं समझता हूँ देश की संसद के नया भवन बनाया है। जब शिलान्यास किया जा रहा था एक दलित था और जब उद्घाटन किया जा रहा था
आदिवासी और महिला थी, लेकिन उन दोनों को ही उस देश की संसद के शिलान्यास और उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। इसलिए नहीं बुलाया गया कि आज भी मानसिकता ऊंच और नीच की भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में है। अगर वो शुभ काम में आ जाएंगे तो अशुभ हो जाएगा। इससे ज़्यादा बदनामी और क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा देश की जनता के साथ, SC और ST के साथ इससे ज़्यादा और क्या वो कर सकते हैं? क्यों नहीं बुलाया गया? जिस राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति उसमें नहीं दिख रहे थे, बड़े बड़े चेहरे दिख रहे थे, अंबानी अडानी दिख रहा था, लेकिन देश का गरीब नहीं दिख रहा था। अच्छा, हमारे साथ सीकर से विधायक पारिक साहब भी हैं। पारिक साहब, ये बताइए कि ये एक अनूठा इस बार मेल मिलाप है, ये कैसा चल रहा है ग्राउंड? अरे तो मैं आपसे ये पूछूं कि इस मेल को आपने अनूठा कैसे समझ लिया? ये मेल मिलाप जो है, हथियार है थोड़ा। जब आदमी काम लेता है तो कैसे काम में लेता है? हाथ से काम में लेता है। तो ये हाथ है और ये हथौड़ा है। बेमेल कैसे हुआ फिर? ये मेल इसी का है। ये बेमेल तो तब होता जब ये कहीं बीच में लटक जाता है हथौड़ा। इसलिए सही है निर्णय। और सबसे बड़ी बात ये है, आज न रंग की ज़रूरत है, न सिंबल की ज़रूरत है, न किसी झंडे की ज़रूरत है। ज़रूरत है इस मुल्क के जो लोकतंत्र है उसको बचाने का। ज़रूरत है इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का। ज़रूरत इस बात की है कि हमारा जो बेरोजगार जो नौजवान बैठा हुआ है उसको रोजगार मिले। ज़रूरत इस बात की है कि महिलाएं जो महंगाई से त्रस्त है उनको वो मिले। महंगाई जरूरत के साथ साथ जब मेरा किसान भाई जब 13 महीने तक वहाँ बॉर्डर पे बैठा रहा, और हद तो तब हो गई कि इस बार जब किसान बात दिल्ली में घुसने लगा, तो शायद मैं भी इस उम्र में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ड्रोन से आप जो है गैस की गोली बरसा रहे हो। ड्रोन से ये कोई फौज का कोई बैटल फील्ड है कोई? ये अरे वो किसान है, उस किसान ने आपको जो आत्मनिर्भर बनाया है। आज जो आप 80 करोड़ लोगों को जो रोज अन्न दे रहे हो, इस किसान की पैदाइश की हुई है। उस किसान पे आप ड्रोन से वो बरसा रहे हो। तो ये बेमेल नहीं है, ये मेल है। और मेल ये पूरे हिंदुस्तान का मेल है ये। और मेल इस बात का है कि आम आवाम, चाहे नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए वो सब जो है पूरी तरह से सन्नद्ध है। मैं तो यही महसूस कर सकता हूँ। तो यही है इस गठबंधन का कि दोनों, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों साथ मिलकर के लड़ रहे हैं, और कोशिश यही है कि लोगों के बीच में एक डबल पावर के साथ जाया जाए, ताकि लोगों को कहा जाए कि जो यहाँ के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, उन पर लोग आएँ, उन पर लोग वोट डालें, ना कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर। सीकर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती हमारे साथ हैं। इस बार आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी पहले के 2 चुनावों में और इस चुनाव में क्या अंतर? देखिए, पहले के 2 चुनाव थे, उन चुनावों में इसमें एक अंतर है। जैसे पहला चुनाव था तो मैं नया कैंडिडेट था, मेरी उपलब्धि के लिए कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। उसमें पार्टी का विज़न, पार्टी का घोषणा पत्र, यही हमारे पास था। दूसरे चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 साल लोगों के लिए जो काम किए वो, और मैंने जो काम किए वो था। और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र हित में जो काम किए हैं, आम, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, युवा, इन सब के लिए काम किए हैं, वो उपलब्धि हमारे पास है। देश हित की बात हमारे पास है। और मेरे सामने जो उम्मीदवार है वो कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार है। कम्युनिस्ट यहाँ तो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से कंधा मिला करके, और वायनाड के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में लड़ रही है। ये जो दोगला चरित्र है, इसको लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं कि ये लोग क्या भला करेंगे देश का। लेकिन विरोधियों का कहना है कि हाथ और हसिया एक साथ है और वो किसानी का संबंध दिखाता है, तो और ज़्यादा मजबूती से आपको चुनौती देगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि चुनौती ज़्यादा मजबूत हो गई? नहीं, चुनौती नहीं मानता मैं। वैसे चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाथ और हसिया साथ में है नहीं। अगर हाथ और हसिया साथ में होता तो केरल के अंदर वायनाड में कम्युनिस्ट पार्टी राहुल गांधी को चुनौती नहीं देती। इसलिए हाथ में साथ है नहीं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, आप मीडिया वाले सब जगह पहुंच जाते हो। वो ज़माना समय था कभी कि जब एक गांव से दूसरे गांव में न्यूज़ नहीं जाती थी। अब तो सब जगह न्यूज़ जाती है, नीतियों की, नीयत का सब जगह पता लग जाता है। तो इनका दोगलापन पब्लिक स्वीकार नहीं करेगी। वायनाड में भी हारेंगे और यहाँ भी हारेंगे। अच्छा, किसानी का मुद्दा हो या फिर अग्निवीर जैसी योजनाओं का मुद्दा हो, वो चूँकि इस इलाके से बहुत सारे लोग फौज में जाते हैं, सेना में जाते हैं, किसान भी बहुत सारे हैं।
तो क्या इसको लेकर के भी कुछ चिंता है लोगों की, और अगर है तो उस पर आप कैसे उसको उस पर ध्यान देंगे? देखिए, हमारे यहाँ सैनिक बहुत हैं और सैनिक हैं, इसलिए मैंने हिंदुस्तान में एकमात्र सैनिक अकादमी जहाँ अफसर तैयार होते हैं वो चंडीगढ़ के पास मोहाली में थी, दूसरी हमने यहाँ बनवाई है। विषय रहा अग्निवीर का, ये लोगों को भरमा रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। जब हमारी पार्टी और हमारी सरकार खुद इस बात को कह रही है कि हम 25% बढ़ा करके भर्ती कर रहे हैं, 50% तो सीधे सेना में जा रहे हैं, 25% अर्ध सैनिक बलों में जा रहे हैं, तो जितनी आवश्यकता थी उतनी तो ले रहे हैं, शेष 25% ले रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हम इनको भी विभिन्न जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, संगठन हैं, उसमें एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेना का नौजवान, देश का नौजवान प्रशिक्षित हो, संस्कारित हो, ये अभियान मोदी का है। लेकिन कम्युनिस्टों की आदत हमेशा रहती है कि वो मिसगाइड करते हैं लोगों को। लेकिन ये इलाका शिक्षित पढ़ा लिखा इलाका है, इनसे भ्रमित होगा नहीं। तो आपको लगता नहीं है कि बड़ी चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी या इस तरीके की कोई जो चुनौती है उसको आप लगता है कि आप पर कोई उसका असर नहीं है? एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, इसलिए नहीं है, मैं मेरी लोकसभा के 90% क्षेत्र को कवर कर चुका हूँ। एक भी गांव में मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं लोगों ने विरोध किया हो, एक भी गांव में। नहीं तो एंटी इनकम्बेंसी होती है तो लोग बाहर नहीं निकलने देते हैं। मोदी जी का जो विज़न है, मोदी जी जो काम किए हैं, उसकी जय जयकार सर्वत्र हो रही है। यहाँ जिस गाँव में खड़ा हूँ, इस गाँव में हमारे विधायक को विधानसभा में 82% वोट मिले थे। मुझे पिछले चुनाव में 80 मिले थे और इस बार यहाँ 85% वोट मिलेगा। बताओ कहाँ एंटी इनकम्बेंसी है? लेकिन विधानसभा तो फिर उसमें तो पूरी नहीं, आप एक गांव में तो मिला हो, लेकिन अगर हम पूरी तरीके से विधानसभा में देखें, मैं एक पंचायत की बात कर रहा हूँ और लोकसभा में मुझे पिछली बार 3,97,000 वोट मिले थे। इस बार उससे बढ़त मिलेगी, उससे अधिक वोट मिलेंगे, ये मेरा कहना है। चलिए, तो ये है सुमेधानंद सरस्वती, बीजेपी के उम्मीदवार हैं सीकर से, और कह रहे हैं कि इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का साथ है, और तमाम जो और भी फैक्टर हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो, वो सभी चीज़ें इनके पक्ष में काम कर रही हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ कुमार कुणाल, सीकर लोकसभा क्षेत्र, आज तक।